करते हैं इसको। देखिए 3 टाइप के कंपाउंड्स हम लोगों को पढ़ने हैं। देखो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन के मूड में चलूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सी सी और यहाँ पे एक्स हेलोजन जुड़ा है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, दोनों सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे? एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे भी हालांकि ये यहाँ पे एक्स जुड़ा है, पर इसके बगल वाला कार्बन जो है, अगर ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे सभी कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? एलाइलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। बेटा क्लासिफिकेशन आना चाहिए, इसे एल्काइल कंपाउंड बोलेंगे, एल्किल कंपाउंड, इसे बोलेंगे एलाइलिक कंपाउंड। ठीक है, और इसे हम लोग देखिएगा तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? देखिए कार्बन अभी भी सिंगल बॉन्ड है, पर इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है वो बेंजीन ग्रुप का है, यानी कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कार्बन है। ये वाला कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक बेंजाइलिक कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? sp3 हाइब्रिडाइज्ड से सभी जुड़े हैं, ये भी sp3 से जुड़ा है, ये भी sp3 से जुड़ा है, ये भी sp3 से जुड़ा है। पर अगर sp3 के बगल वाला sp3 है तो इसे एल्किल कंपाउंड बोलते हैं। बगल वाला डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर हेलोजन जुड़ जाता है तो उसे एलाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में, सिंगल बॉन्ड के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है पर वो बेंजीन का डबल बॉन्ड है, तो उसे क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये शब्द जब सवाल सॉल्व करते हैं तो बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों की। ठीक है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रिवाइज करना होता है कि कौन सा कंपाउंड क्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको अगर हम पूछे, एग्जाम्पल है, बताना है कौन सा एल्काइल है, कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, यहाँ पे CHCl। ठीक है, फिर से देखो, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है CH3 CHCl और ये CH2, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड है सारे, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम लोग एल्किल कंपाउंड बोलेंगे। कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? एल्किल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड, है ना, 2 1 3 1 4, C C 1 2 3 और 1 4, CH2 Cl। ठीक है, दूसरा कंपाउंड ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 पे तो डायरेक्ट Cl जुड़ा है, पर इसके बगल वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इसके बगल में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके बगल में डबल बॉन्ड है, तो उसे हम लोग एलाइल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, और अगर CH2Cl तो है, पर इसके बगल में ऐसा डबल बॉन्ड जुड़ा है कि जो कि बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। अरे यार, बेंजाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कंपाउंड। इन तीनों में अंतर करना आना चाहिए। बात बता देते हैं, हिंट बताते हैं, सिंपल भाषा में लिखते हैं, आसान भाषा में लिख लेते हैं, आसान भाषा में हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, एल्किल, एल्किल। ठीक है, CH CH3X या फिर जो भी इसके बगल वाला कंपाउंड, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। अगर इसको हिंदी में बोले, यहाँ मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
ठीक है, एलाइल, एलाइल, सी एच जो भी है, CH2Cl है या X है, जो भी जुड़ा है, इसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज बोलेंगे। और ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है? एलाइल होता है। कौन सा होता है? एलाइल होता है। सबसे लास्ट बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है? ठीक है, CH2Cl या फिर X जो भी जुड़ा है, इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड तो लगा है, पर वो बेंजीन का डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड तो लगा है, पर वो किसका डबल बॉन्ड है? बेंजीन का, किसी भी एरोमेटिक रिंग का डबल बॉन्ड है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तीनों बहुत आसान है। तीनों में sp3, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है। तीनों बहुत आसान है। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही? sp3 हाइब्रिडाइज था। अब हम लोग बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। किसके बारे में बात करेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब है ना, जो हैलोजन है ना, जो ये हैलोजन है, ये डायरेक्ट किसी डबल बॉन्ड के बगल में लगा है। ठीक है, ये वाला कार्बन sp2 है और इसी के ऊपर हैलोजन लगा है। ठीक है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी के ऊपर हैलोजन लगा है। यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। विनाइल, विनाइल हैलाइड। अगर अगर डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे विनाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्ट अगर हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? विनाइल कंपाउंड बोलते हैं, विनाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। पीछे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, कार्बन खुद ये डबल बॉन्ड है, तो इसे विनाइलिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये sp2 है। डबल बॉन्ड वाला मैंने सभी को बताया sp2, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड रहता है तो sp3। चलो, इसी तरह यहां पे दूसरा कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या है कि अगर बेंजीन पे, अगर बेंजीन पे, देखो ये भी कार्बन, बेंजीन का कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जहां डबल बॉन्ड नहीं है। इसको लोगे तो डबल बॉन्ड, इसको लोगे तो डबल बॉन्ड, इसको लोगे तो डबल बॉन्ड। बेंजीन के हर कार्बन पे, बेंजीन के हर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और कहीं पे भी अगर तुम डायरेक्टली, कहीं पे भी तुम डायरेक्टली क्लोरीन जोड़ देते हो या कोई भी ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ देते हो, तो ऐसे सभी कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? एरिल हैलाइड बोला जाएगा। ये देखो डबल बॉन्ड जोड़ रहा है इस कार्बन पे, ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, कार्बन पे हैलोजन डायरेक्टली, डायरेक्टली जोड़ा है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन पे हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, विनाइल और एरिल। ठीक है, सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्लासिफिकेशन बहुत आसान थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्लासिफाई, क्लासिफाई द फॉलोइंग। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन याद है पर मतलब ऐसा नहीं याद है कि फॉर्मूला यही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलाइल, एलाइलिक, वे विनाइलिक, एरिल, बेंजाइल, एरिल, बेंजाइल एंड एंड एल्काइल हैलाइड। बताना है कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा एरिल है, कौन सा बेंजिल है, कौन सा एल्किल हैलाइड है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ए, ठीक है, CH3, CH,
डबल बॉन्ड CH2Cl। बी ऑप्शन लिख रहा हूँ, CH3CH2Cl। सी ऑप्शन लिख रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH Cl। डी ऑप्शन लिख रहा हूँ, ई ऑप्शन लिख रहा हूँ। बहुत आसान है बेटा, क्लासिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। चलो जल्दी से सभी लोग आंसर लिखना स्टार्ट करो। पहला कौन सा कंपाउंड है? sp2। sp3 के बगल में sp2। चलो पहला कंपाउंड कौन सा है? एलाइलिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो एलाइलिक कंपाउंड है ना? स्पेलिंग चेक कर लेना, एलाइलिक में डबल एल आता है शायद। ठीक है, मुझे अगर गलत लिखी हो तो चेक कर लेना। ठीक, इंग्लिश के टीचर नहीं है हम, है ना? जो भी स्पेलिंग चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एल्किल कंपाउंड है, वेरी गुड। ये कौन सा कंपाउंड है? एल्किल हैलाइड है। ये बताइएगा कौन सा है? ये कौन सा कंपाउंड है? ये कौन सा? डबल बॉन्ड पे जब डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड पे जब डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड पे जब डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा होता है, विनाइल। ठीक है, विनाइल हैलाइड। ठीक है, डबल बॉन्ड पे जब डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा होता है तो विनाइलिक लिख लो या फिर विनाइल। ठीक है ये sp3 है, ये sp2 है। अगर sp3 पे ये लगा होता है तो इस पूरे ग्रुप को बेटा नाम लिखने में भी आराम रहेगा आपको। जब IUPAC सिखाएंगे तो ये सिखाएंगे कि इस पूरे ग्रुप को बेंजाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? एरिल हैलाइड। बेटा सबके आंसर देख लो, यहाँ पे क्या आएगा? सीधा सब सिंगल बॉन्ड है, sp3 sp3 sp3, सब सिंगल बॉन्ड है। ये कैसा आएगा? एल्किल हैलाइड। एंड लास्ट, लास्ट हमारे पास कैसा आएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, ये डबल बॉन्डेड पे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे? एलाइल लिक हैलाइड। सही है, सारी बातें समझ में आ रही हैं? एक बारी सभी लोग बढ़िया से बता दो कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। हेडिंग डाल लेते हैं, आयुपेक नेमिंग। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं IUPAC नेमिंग। बहुत आसान है IUPAC नेमिंग। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेलो एल्केन्स, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सीधी सीधी चैन और सीधा सीधा हेलोजन। ठीक है, सीधी सीधी चैन और सीधा सीधा हेलोजन। नाम लिखना सिखा रहे हैं बेसिक से एकदम, जिसको नहीं भी आता है वो भी सीख ले। ठीक है, आपको ये तो सभी को पता होगा। एक कार्बन, एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, फिर तीन कार्बन तो प्रॉप, चार कार्बन तो ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, है ना? एंड सेवन कार्बन हेप्ट, ऑक्ट। आगे और चाहो तो और लिख सकते हो, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम लोग इतने में ही सारी नेमिंग संभालेंगे। बेसिक से देखो, हर चैप्टर की खास बात यह है कि हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी नेमिंग सिखाई जाएगी। IUPAC आती हो या ना आती हो, आपको उस टॉपिक की नेमिंग आ जाएगी, आप पेपर में करके आ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें, नाम में ही इसकी नेमिंग छुपी है, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो मीन्स क्लोरो ब्रोमो आइडो, एल्केन मीन्स उस चैन का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल है सबसे पहले, एग्जाम्पल है सबसे पहले CH3 CH2
Cl, ठीक है। इसका नेम क्या आएगा, IUPAC नेमिंग क्या आएगी? आप कहोगे सर क्लोरो है, क्या नाम है? क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम आएगा इथेन। क्या नाम आएगा? क्लोरो इथेन, ठीक है। 2 कार्बन की चेन है तो इसलिए यहाँ पे इथेन आएगा। सही। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 Cl, ठीक है। ऐसे में आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। आप भले ही यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, भले ही यहां से नंबरिंग करो, आपको क्लोरीन को 2 ही नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम आएगा, इसका IUPAC नेम आएगा। देखो कई लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं स्टैंडर्ड रेस करूंगा। सेकंड पे क्लोरीन जुड़ा है, सेकंड क्लोरो, और ये 3 कार्बन की चेन है, इसे क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ठीक है। ये मेरे हिसाब से सबको पता होगा, ठीक है। इसको कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम कोई बता सकता है? कॉमन नेम बहुत खास है, कॉमन नेम भी पूछा जाता है ना। जिन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का बताऊंगा उनको जरूर याद कर लो, ठीक है। इस तरीके से इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम आता है आइसो, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो अगर ये Cl जुड़ा होता तो इसे बोलते प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल क्लोराइड। पर यहाँ पे ये प्रोपिल का आइसोमर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आइसोमर। तो इसलिए इसका नाम होता है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, रहने दो। ये कंपाउंड को एग्जांपल याद करो, ये आयुपेक नेमिंग ध्यान दो, ठीक है। आयुपेक नेमिंग पे एकदम पूरा जोर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, एग्जांपल्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जांपल, ठीक है। हम जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल हमने खुद से नहीं लिया, ठीक है। जैसे कि तीसरा एग्जांपल आता है CH3 CH CH2, ठीक है। CH3 CH CH2 CH3 Cl, ठीक है। सबसे पहले यहां पे जब भी नंबरिंग करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। सबसे लंबी चैन 3 की आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लोरो जुड़ा है और मिथाइल जुड़ा है, ठीक है। दोनों में जिसकी स्पेलिंग पहले आएगी उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आयुपेक नेम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथिल, 1 पे क्लोरीन जुड़ा है, 2 पे मिथिल जुड़ा है, ये मिथिल ग्रुप जुड़ा है। ये 3 की चैन है, इस चैन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। हालांकि इसको एक और कॉमन नेम भी इसका याद रखना है। इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, 1 2 3 4, इसे बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम ध्यान रखना है, क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी नेमिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे जैसे कोई नेमिंग में प्रॉब्लम आएगी हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए इधर ही, हेलो एल्केन्स का, जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है। फिर से, फिर से इसकी आयुपेक नेमिंग लिखेंगे, आयुपेक नेमिंग लिखेंगे, और कॉमन नेम इसका जानना है। देखो जिनके मैंने बता रहा हूं इनके कॉमन नेम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। देखते सार पहचान जाओ कि इनका कॉमन नेम क्या है,
ठीक है, नहीं पहचानते हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3। 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे। इसका नाम आएगा 1 क्लोरो 2, 2 डाई मिथाइल 1 क्लोरो 2, 2 डाई मिथाइल 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, दैट इज प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम बहुत आसान है, ठीक है, इसका कॉमन नेम के बहुत आसान है, ठीक है। 1 2 3 4 5 नियो, ठीक है। कॉमन नेम इसका नियो, ठीक है। नियो पेंटाइल, कुछ इसका नाम नियो आता है, नियो शेप का नाम है इसकी, है ना, पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। सो इसे नियो शेप बोलते हैं। सो इतना आपको याद कर लेना है। सबसे पहले बात बताऊं, कॉमन नेम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन नेम की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयुपेक नेम की जरूरत पड़ती है, तो आपको आयुपेक नेम की बहुत खास ध्यान रखनी है। पर मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड ऐसे बता दिए। सबसे पहला ये, इसे बोलेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। दूसरा हमने बता दिया है ये वाला, है ना, दूसरा ये बता दिया CCCCl, ठीक है। इसे नहीं, दूसरा क्या बताया था, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बताया। दूसरा हम लोगों ने क्या बताया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे Cl, इसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CCCCC, ठीक है। इसकी शेप के आगे हमेशा नियो लगा रहता है, ठीक है, नियो पेंटाइल क्लोराइड। यहां तक सब कुछ क्लियर है। हम लोगों ने बहुत बेसिक नेमिंग करी है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं किया है। ये सारी बातें आपको पिछली क्लासेस में सिखाई जा चुकी हैं, पर तब भी हेलो एरीन्स के बारे में, कॉमन आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ी सी नेमिंग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, इसका नाम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसका आयुपेक नेम और कॉमन नेम, ठीक है। आयुपेक नेम और कॉमन नेम दोनों सेम है। इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। हालांकि ये बहुत फेमस हो गया तो इसको कॉमन नेम भी यही है, क्लोरो बेंजीन। सिंपल है, कोई भी आ जाए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको बताया था, यहां पे ऐसा हो सकता है, एक क्लोरीन लगाओ, यहां पे क्लोरीन लगाओ, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक क्लोरीन यहां लगाओ, एक क्लोरीन यहां लगाओ, ठीक है। तीसरा ऐसा हो सकता है, एक क्लोरीन यहां लगाओ, एक क्लोरीन यहां लगाओ। कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा है, मेटा, मेटा, सॉरी, ऑर्थो, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। यहां पे क्या आएगा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। यहां क्या आएगा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। आईयूपीएसी नेम सबसे आसान है, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम तो इतने आसान है, बस नंबर डाल दो, है ना, बस नंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है, नंबर डाल दो यहाँ पे, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे बस और बस नंबर डाल दो, 1 और 2 पे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, यहाँ पे नंबर डाल दो, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन,
बस 1.5 महीना मेरे साथ लग के अब काम कर लो, पूरी ऑर्गेनिक पूरी खत्म कर दूंगा A to Z, एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेसिक नाम। ठीक है। तो अगर बच्चे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन जुड़ा ब्रोमीन जुड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नाम पहले आ रहा है उसको पहले रख लोगे, है ना, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, तो जो आ रहा है वो लिख दोगे, बेंजीन लिख दोगे आगे। ठीक है, नंबर बहुत आसान लगेंगे। आगे देखो, जैसे मान लो कोई बच्चा हमसे यही पूछ ले कि सर यहाँ पे क्लोरीन लगा और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे बच्चा कुछ नहीं, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, 2 नहीं 3, सॉरी 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नाम है। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं, हेलो एरीन्स के ये बेसिक हमारे पास नाम है। हाँ, एक और देखो, कॉमन नेम बदलेगा, कॉमन नेम इसका नहीं लिखा जाएगा, कॉमन नेम सिर्फ दो सेम का लिखा जाता है, ऑर्थो पैरा और मेटा। ठीक है, इसको लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं इसका नाम नहीं बदलेगा, इसका कॉमन नेम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमने एक के बारे में बात कर ली, दो के बारे में बात कर ली, तीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तीन वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है, इस तरीके से जब भी ब्रोमीन जुड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम आता है, कॉमन नेम आता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सभी जगह बराबर, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, आयुपेक नेम देखते हैं, आयुपेक नेम देखते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सो कौन कौन से नंबर पे आया, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये हो गया इसका हमारे पास आयुपेक नेम। बहुत आसान है, तीनों कर लिए। सिंगल बॉन्ड होगा तो क्लोरो ब्रोमो आइडो बेंजीन, डबल बॉन्ड होगा तो ऑर्थो मेटा पैरा हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, है ना, सिमेट्रिक ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, सिमेट्रिक चाहो तो पूरा लिख दो, चाहो तो SYMM लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, दो हेलोजन जुड़े हो तो क्या नाम लिखा जाएगा? हालांकि हमने दो हेलोजन वाले कंपाउंड्स डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, टू, ठीक है, टू सेम हेलोजन्स वाले कंपाउंड, हेलोजन वाले कंपाउंड, ठीक है, जिसे हम लोग डाई हेलोजन डेरिवेटिव भी बोल रहे हैं। नेमिंग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला